नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन का ट्रोलर्स पर गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। नातिन नव्या नवेली के पॉडकास्ट में उन्होंने खुलकर यह बात कही, जहां पर उन्होंने कहा है कि दम है तो सामने बोल कर दिखाओ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जया बच्चन एक बार फिर चर्चा में है और इसकी वजह है उनकी नातिन नव्या नवेली का पॉडकास्ट शो व्हाट द हेल नव्या। इस सीजन में नए एपिसोड का प्रोमो आया है, जहां पर उन्होंने नव्या नवेली की जो नानी है जया बच्चन और उनकी मॉम श्वेता के साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दे के अलावा ट्रोलिंग पर बात करती नजर आई। अभी आपको पता होगा कि हाल ही फिलहाल में ऐश्वर्या राय को लेकर काफी कुछ खबरें चली थी। ऐश्वर्या राय को लेकर जो है जमकर बयानबाजियां भी की गई थी। हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने भी जो है ऐश्वर्या राय को नाचने वाली तक जो है कह दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, वहां पर ऐश्वर्या डांस कर रही होगी। इस तरीके का बयान राहुल गांधी के द्वारा भी दिया गया था। और सिर्फ राहुल गांधी के द्वारा ही नहीं, आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल में अभिषेक और ऐश्वर्या के शादी टूटने की खबर भी लगातार सुर्खियों में जो है नजर आ रही थी। नव्या ने नानी से नेगेटिव कमेंट्स को लेकर सवाल पूछा कि किस तरह लोग किसी के सोशल मीडिया पोस्ट पर अनाप शनाप लिख देते हैं और सबसे ज्यादा व्यूज और कमेंट्स भी उन्हीं पर आते हैं। इसके बाद जया ने ट्रोल करने वालों को बुरी तरह लताड़ा और कहा कि अगर हिम्मत है तो उन्हें सामने आकर बोलकर दिखाए। दरअसल जया बच्चन वहां पर कहती नजर आई कि अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव कमेंट करिए ना, लेकिन नहीं, बस अपना फैसला सुना दिया आपने। यह सुनकर नव्या नवेली नंदा कहती हैं कि अगर उन लोगों को आपके सामने बिठा दिया जाए तो वो नहीं बोल पाएंगे ना। तब जया बच्चन बोलती है कि हिम्मत होगी बोलने की। नव्या भी हंसती है और फिर बोलती है कि हाँ, आपके सामने तो बिल्कुल नहीं होगी। जया बच्चन उसके बाद बोलती है दम है तो असली चीजों पर बोले। फिर जया बच्चन ने ट्रोल्स को फटकार लगाते हुए चैलेंज करते हुए कहा कि अगर दम है तो असली चीजों पर बोलकर दिखाइए, अपनी शक्ल दिखाइए। जया बच्चन ने फिर मीम्स पर बात की और कहा कि यह ट्रोल मीम्स के जरिए बुरी तरह मजाक करते हैं। फिर नव्या की मॉम श्वेता बोलती है कि आजकल लोग दूसरे को दुख और परेशानी में देखकर खुश होने लगे हैं। वो बताती है कि इसे स्कैडन फ्रूट कहा जाता है। जया बच्चन ने ट्रोलर्स पर जो बात कही से लोग राहुल गांधी के बयान से भी जोड़कर देख रही हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में राहुल गांधी का वो बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था जब ऐश्वर्या राय को लेकर उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जहां पर उसने नाचने वाली तक कह दिया था। जिसके बाद लोग जया बच्चन के ऊपर भी कई तरह के सवाल दागते नजर आए थे। लोगों का तब यही कहना था कि जया बच्चन अपने रूड बिहेवियर के लिए जानी जाती हैं। तुरंत उन्हें गुस्सा भी आ जाता है, कई बार गुस्से में वो पेपराइजी से जाके लड़ जाती हैं, तो कभी तो है वहां पर जो है सदन में खड़े होकर श्राप तक दे देती हैं। लेकिन आज जब एक महिला के बारे में, खासकर वो महिला जो कि बच्चन परिवार की बहू है, उनके बारे में जब इस तरीके का बयान दिया जा रहा है तो जया बच्चन आखिर चुप क्यों है? जया बच्चन इस पर क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रही है, जवाब दे रही है? क्या इंडी गठबंधन का हिस्सा उनकी पार्टी है तो इस वजह से जया बच्चन का गुस्सा जो है वो ठंडा हो गया है, या फिर जया बच्चन सिर्फ और सिर्फ इंडी अलायंस की वजह से इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है? उस दौरान जया बच्चन को लेकर लगातार जो है नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे थे और जया बच्चन की चुप्पी को लोगों ने जो है राजनीतिक तरीके से भी जोड़कर देखा था और कहा था कि जया बच्चन इस तरीके से चुप हैं और उनकी बहू पर इस तरीके के व्यंग कसे जा रही हैं, बयान दिए जा रही हैं, उन्हें इस तरीके के उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब जया बच्चन को ना गुस्सा आता है और अब ना जया बच्चन इस चीजों पर रिएक्ट करती है। वही जया बच्चन जो खुलेआम जो है चीजों को लेकर बात करती है, कई बार जो है सदन में काफी ज्यादा नाराज भी हो जाती है, चेयर को भी नहीं बख्शती है। लेकिन वही जया बच्चन जब राहुल गांधी इस तरीके का बयान देते हैं या चीजें कहते हैं तो फिर कुछ कहती नजर नहीं आती है। तो अब ऐसे में आपको बता दें कि जया बच्चन को ट्रोलर्स पर जो गुस्सा है, उन्होंने कहा कि मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होगी, दम है तो असली चीज पर कमेंट करिए, अपनी शक्ल दिखाई। तो जया बच्चन ने नातिन नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट पर ट्रोल्स के बारे में जो है बात की। नव्या के व्हाट द हेल नव्या के एपिसोड में, जिनका सीजन 2 आया है, जया बच्चन और श्वेता नंदा जो है ट्रोल्स और मीम्स पर चर्चा करते नजर आए। नव्या नवेली नंदा ने व्हाट द हेल नव्या के नए एपिसोड में जया बच्चन, श्वेता नंदा इस पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रही थी कि कुछ इंटरनेट पर ऑनलाइन इवेंट्स पर कैसे जो है रिएक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से ऑनलाइन जो है खबरें चलती है और किस तरीके से लोग जो है ट्रोलर जो है ट्रोल करना शुरू करते हैं।
जैसे ही प्रोमो शुरू होता है जया बच्चन ये कहती नजर आती हैं ये तो मेमेज होते हैं, लेकिन नव्या तुरंत उन्हें बताती है कि ये मेमेज नहीं, उन पोस्ट को मीम्स कहा जाता है। यह बात सुनकर श्वेता के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और नव्या बताती है कि मुझे अभिषेक मामू जो है सबसे बुरे वाले मीम्स भी भेजते हैं। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से जया बच्चन जो चीजें कहती हैं, जिस तरीके से वो भड़कती हुई नजर आती हैं और वो कहती हैं कि अगर आपको कमेंट करना है तो पॉजिटिव कमेंट करिए, ना कि नेगेटिव। क्योंकि जब इनकी शादी टूटने की भी खबर चल रही थी तो उस दौरान हर चीज को काफी देखा जा रहा था कि ऐश्वर्या राय यहाँ नहीं गई, ऐश्वर्या राय के शायद जया बच्चन से चीजें नहीं मिल रही है, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच चीजें ठीक नहीं है, इसलिए अभिषेक और उसका तलाक हो रहा। कई तरह के एंगल भी जोड़े गए थे। उसके बाद फिर लोगों का गुस्सा तब भी फूटा जब राहुल गांधी ने बयान दिया और जया बच्चन चुप रह गई। तो लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि जया बच्चन का जो ये दल बदल नेचर है इस वजह से ऐश्वर्या भी परेशान है और ऐश्वर्या को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि अब उनकी सासू मां आखिर क्यों नहीं कह रही है। आपको बता दें कि जया बच्चन जो है पेपराइजी के साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर के लिए भी जाने जाती है। उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है और गुस्सा में वो काफी कुछ जो है पेपराइजी से कभी लड़ जाती हैं, कभी सदन में जो है लोगों को श्राप दे देती हैं, कभी चेयर का भी अपमान कर देती हैं। और वही जया बच्चन जब राहुल गांधी द्वारा उनकी बहू को लेकर, ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर जब कुछ कहा जाता है तो चुप बैठ जाती है। और ऐसे में जब इस ट्रोलिंग को लेकर ही जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो गुस्से में लाल हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होगी। इन लोगों के अंदर दम है तो असली चीज पर कमेंट करके दिखाए, असली बातों पर कमेंट करके दिखाए, अपनी शक्ल दिखाए। इस बात से नव्या भी सहमत नजर आती है और कहती हैं कि आपके सामने तो नहीं बोल पाएंगे। नव्या ने 2022 में पॉडकास्ट शो जो है शुरू किया था। नव्या नंदा ने साल 2022 में व्हाट द हेल नव्या के साथ अपना पॉडकास्ट शो जो है शुरू किया था। नव्या अपने पॉडकास्ट में नानी जया बच्चन और मां श्वेता नंदा के साथ समाज में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों पर बात करती हैं। वही पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या सीजन 2 की लोग काफी ज्यादा जो है अगर आप कहेंगे कि इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के सवाल और खासकर वुमेन से जुड़े मुद्दों पर जो है बातचीत की जाती है। और ऐसे में जया बच्चन का जो एपिसोड का अगर आप कहेंगे व्हाट द हेल नव्या सीजन 2 का जो ये एपिसोड है, इस एपिसोड का जो क्लिप है वो इस वक्त लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक बार फिर लोग इसे ट्रोलर्स को लेकर दिए गए जया बच्चन के बयान को कभी राहुल गांधी के बयान से जोड़कर देख रहे हैं तो कभी जिस तरीके से ट्रोलर्स जो है हाल फिलहाल में अभिषेक और ऐश्वर्या की डिवोर्स की खबरें जिस तरीके से उड़ाई गई थी उसे भी इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है इस मामले पर रिएक्शंस भी आ रही हैं, लोग कमेंट सेक्शन में तरह तरह के कमेंट भी करते नजर आ रहे हैं। और अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जया बच्चन इस मामले को लेकर ट्रोलर्स पर भड़कती नजर आई और गुस्से में जो चीजें कही है उन्होंने उसे भी लोग अलग तरीके से एक राजनीतिक मोड़ भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बॉलीवुड की एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने ट्रोलर्स को जमकर लताड़ लगाई और ट्रोलर्स पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी, ट्रोलिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने इस मामले को लेकर जमकर जो है ट्रोलर्स को लताड़ लगाई और ये कहा कि असली मुद्दों पर बात करिए, असली चीजों पर चर्चा करिए और मेरे सामने अगर बात करनी है, हिम्मत है तो मेरे सामने ट्रोल करके दिखाइए। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।